देखो आज हम करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सिलेंडर वाला कंसेप्ट। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर आपने देखा होगा, ये वाला टॉय आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, इस टॉय में क्या होता है, ये आप इसको चाहो तो सिलेंडर भी बना सकते हो। ठीक है, और वैसे तो ये क्या है, अगर लेयर बाय देखोगे तो ये एक सर्कल ही है ना। इस सर्कल के साथ क्या है, बहुत सारे सर्कल्स आपने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, जिससे कुछ ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन गया ऐसा। ठीक है, तो ये वाला टॉय आपने देखा होगा, आपने खेला भी होगा इसके साथ। तो इसी को हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, सिलेंडर को समझने के लिए। ठीक है, बेसिकली अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको पता होना चाहिए सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि जैसे कोई भी पाइप होगी या कोई भी बोतल होगी, तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है। ठीक है, ये मत सोचना कि यार घर में तो जो सिलेंडर आता है उसके ऊपर ऐसा लगा होता है, वो कहाँ है। ठीक है, वो तो वो सिलेंडर होता है गैस वाला। ठीक है, उसको नहीं सोचना है। ठीक है, बट उस सिलेंडर की भी क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, तभी आप उसको सिलेंडर बोलते हो। ठीक है, पर जो परफेक्ट शेप होती है सिलेंडर की वो ऐसी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या चीजें दी हुई हैं वो आपको समझाता हूँ वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट हम समझने वाले हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया, कर्व क्यों बोला है? पहले तो हमने लेटरल सरफेस एरिया बोला था, जो 3D शेप्स थी, क्यूब और क्यूबॉइड। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि एक कर्व है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि जो क्यूब और क्यूबॉइड थे उसके अंदर सारी की सारी क्या थी, एजेस थी। ठीक है, कॉर्नर बने हुए थे। बट अगर आप बात करते हो इसकी, सिलेंडर की, तो सिलेंडर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड इसी सिलेंडर की, ये कर्व है। ठीक है, इसलिए आप इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सर्कल एक इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या इन्वॉल्व है, सर्कल, इसलिए आप इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे तो कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने क्या किया, इस सिलेंडर को ऐसे खोल लिया। पहले क्या था, ये इस तरीके से बना हुआ था, आपने बीच में से कट लगाया यहाँ पे। देखो एच के पास जो ये लाइन है, इस पे कट लगाया और इसको ऐसे ओपन कर लिया। अब ओपन किया तो क्या बना, ये एक रेक्टेंगल ना। ठीक है, एक रेक्टेंगल बन गया, जिसके अंदर जो है ये वाली साइड क्या हो गई, इसकी लेंथ। ठीक है, और जो ये इसको आपने एच को क्या मान लिया, ये इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो उसी कंसेप्ट को आप इसमें यूज करोगे। बट यहाँ पे लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर होगी। क्यों होगी 2 पाई आर? बिकॉज वी टेक द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये क्या है, एक सर्कमफ्रेंस है ना सर्कल का। अगर आप किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करते हो तो वो क्या आता है, 2 पाई आर। और जब आप इसे आपने इसको ओपन किया तो जो ये सरकमफ्रेंस था वो ओपन होके एक स्ट्रेट लाइन बन गया, और जिसको आपने लेंथ कंसीडर कर लिया। ठीक है, और जो हाइट है वो क्या बनेगी, इसकी ब्रेड्थ। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कर दोगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर, जो कि इसकी लेंथ है, और साथ में एच आ जाएगा जो इसकी ब्रेड्थ है। तो 2 पाई आर एच बन गया इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो बस करना क्या है, इसको अच्छे से समझना है। तो आपने बाउंड्री क्या है ना, इसकी बाउंड्री जो है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक टॉय होता है ऐसा सर्कुलर। ठीक है, इस टॉय को आपने क्या किया, ऐसे ऊपर की तरफ उठाया ना, तो ऊपर की तरफ उठाया तो इसके अंदर इस तरीके से हाइट आ गई है। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, उस हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, किसके साथ, इसके सरकमफ्रेंस के साथ, और ये बन गया 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, तो बस यही है इसका कर्व सरफेस एरिया का कंसेप्ट। आगे आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या किया, कर्व सरफेस एरिया जो था ना, जो आपने कट करके लगाया था, वो तो था कर्व सरफेस एरिया। बट आपने सोचा कि क्यों ना हम इनको दोनों तरफ से बंद कर दें। इस पाइप को, एक सिलेंडर को, हमने दोनों तरफ से क्या करना है, क्लोज करना है, ताकि इसमें कोई भी आइटम रखी है वो खराब ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 सर्कुलर प्लेट चाहिए, और दोनों सर्कुलर प्लेट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो इसका कर्व सरफेस एरिया है ना, 2 पाई आर एच, उसके अंदर ऐड कर दिया टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। कर्व सरफेस एरिया में आपने ऐड कर दिया दोनों प्लेट्स का एरिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको आपने आगे फर्दर सोल्व करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। देखो कैसे आएगा, 2 पाई आर एच तो ऑलरेडी है ही, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और मेरे को पता है यहाँ पे 2 पाई आर और 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, हमने 2 पाई आर को कॉमन निकाला, अंदर बचेगा एच प्लस आर, या फिर आप उसको आर प्लस एच भी लिख सकते हो। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया।
ठीक है। और नेक्स्ट अगर आते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम कैसे समझेंगे? जैसे आप गए किसी शादी में, और शादी के अंदर इस तरीके से क्या रखी हैं, प्लेट्स रखी हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। अगर एक एक करके सारी प्लेट्स को निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? एक प्लेट बचेगी, ठीक है। और अगर आप सभी प्लेट्स को एक के ऊपर एक स्टैक बना के रख दोगे तो क्या बन गया? ये सिलेंडर बन गया। हमने प्लेट्स ही क्यों लिया? क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के अंदर अंदर की जो कैपेसिटी है ना, वो हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक है। कैपेसिटी मतलब अगर आपको उसके अंदर कुछ भी आइटम रखनी है, फूड आइटम, वो आप उसमें कितनी रख पाओगे। जैसे अगर आपके पास अगर कोई चिप्स हैं तो वो चिप्स कितने आप इसके अंदर रख सकते हो, तो वो आपको बताएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कि अंदर जगह कितनी है रखने के लिए। तो आपने क्या किया, एक प्लेट का एरिया लिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसके साथ आपने क्या कर दिया, इसको एक यहाँ से इसको एक हाइट दे दी ऐसे, ये हाइट दे दी है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे हाइट आ जाएगी तो परफेक्ट पूरा इस तरीके से एक सिलेंडर बन जाएगा कि ये पाई आर स्क्वायर है। और जब आपने इस हाइट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया वॉल्यूम, कि इसके अंदर टोटल क्या है, कैपेसिटी है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा सिलेंडर का। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को बता दो।